हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को नमस्कार। आज जितने भी सारे पार्टिसिपेंट हैं, खास करके जो हमारे नए सदस्य हैं, आप जिनके भी द्वारा आपको बुलाया गया है आज के शानदार और बेहतरीन इनेजी कैंगन डेमो के लिए, तो मैं अगले कुछ आधे घंटे 30 से 40 मिनट में आपका लूँगा। मगर दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो अगले 30 से 40 मिनट हैं, ये आपके लाइफ के बहुत ही शानदार समय होंगे। और ये जो 30 से 40 मिनट समय आप अपना खर्च करने नहीं जा रहे हैं, आपका ये समय इन्वेस्टमेंट होगा आपके हेल्दी लाइफ के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और मैं अभी आपके सामने इंदौर ऑफिस से लाइव हूँ। आज हम लोग डेमोस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं। हो सकता है इस डेमोस्ट्रेशन को देखने के बीच में खास करके जो नए लोग हैं उनको कुछ सवाल मन में आएंगे। ये स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, आने भी चाहिए। और सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब आप ध्यान से इस डेमो को देख रहे हैं। तो आपके मन में जो भी सवाल आए, तो हो सकता है आप उन सवालों को नोट डाउन कर लें या अपने ध्यान में रखें। एक बार जब ये डेमोस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपके मन में जो कन्फ्यूजन और डाउट्स हैं हम लोग उसको भी क्लियर करें। तो सबसे पहली बात, हम लोग आज पानी के बारे में बात करने वाले हैं। जब सबसे पहली बात आती है पानी की, तो सबसे पहला सवाल आता है कि पानी के बारे में क्या जानना। पानी तो पानी होता है। कुछ चीज़ें हम लोगों ने सुन के रखी है कि जल ही जीवन है। सवाल है कि जल ही जीवन है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपके जल में जीवन है। आज अगले 30 से 40 मिनट हम लोग वो बात करने वाले हैं कि क्या आपके घर में जो जल यूज हो रहा है, चाहे आपके घर में छोटा बच्चा हो, चाहे उससे लेकर के बड़े बुजुर्ग हों, पूरी फैमिली में जो जल आप पी रहे हैं, क्या उस जल में जीवन है। हम लोग आज वो चेक करने वाले हैं। तो हर एक घर में जो पानी यूज हो रहा है, उस पानी के बारे में अगर हम समझेंगे, हमने आज तक जो पानी हम पी रहे हैं वो पानी कैसा है, और मैं जो आज जिस पानी की बात करने वाला हूं वो पानी कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और क्यों जानने की जरूरत पड़ गई आज हमको फिर से पानी के बारे में। और हम कितना जानते हैं अपने घर में यूज हो रहे पानी के बारे में, अपने परिवार वालों के यूज वाले पानी के बारे में। हमने आज तक जो भी पानी देखा है, जिस भी पानी के बारे में जानते हैं, हमको क्या पता है? हमको पता है साफ पानी और गंदा पानी, मतलब गुड वाटर और बैड वाटर। साफ पानी से मेरा मतलब है जो आपके घर में आरओ, फिल्टर, इन सब चीज़ों के माध्यम से जो पानी आता है उसको बोलते हैं साफ पानी। और गंदा पानी जो टैप वाटर से, कुएं से, नल के माध्यम से जो पानी आ रहा है, डायरेक्ट टैप वाटर के माध्यम से, आपके सोर्स से, जो आपके घर से, जो पंप के माध्यम से, बोर के माध्यम से, जो भी आपका सोर्स होगा, उसको हम लोग बोलते हैं गंदा पानी। तो गंदा पानी और साफ पानी हमको पता है। साफ पानी के कैटेगरी में दो पानी आ जाते हैं, एक तो आरओ वाटर और दूसरा ऐसा पैक्ड बॉटल वाटर, इसको बोलते हैं साफ पानी। मगर दोस्तों, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि जो साफ पानी और गंदा पानी जानते हैं, गुड वाटर और बैड वाटर जानते हैं, इसके बीच में एक वाटर और है जिसके बारे में हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। तो कौन सा पानी है? गुड वाटर और बैड वाटर तो हम जान रहे हैं, मगर हेल्दी वाटर, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेल्दी वाटर। क्या हमारा जो पानी है, क्या आपने कभी ये चेक किया कि वो हेल्थ वाइज कितना सही है? तो मैं आज बात करने वाला हूं आपसे हेल्दी वाटर के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में अचानक से सवाल आने लगे कि हेल्दी वाटर ये क्या होता है? आरओ का पानी पी तो रहे हैं, साफ पानी मतलब हेल्दी वाटर। दोस्तों, साफ का मतलब ये नहीं होता है कि वो हेल्दी भी है। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग वीकेंड में, कभी छुट्टी के दिनों में अपने फैमिली को लेकर के जाते हैं मैकडोनल्ड या बहुत सारे फास्ट फूड के दुकानों में हम लोग जाते हैं, और जा करके वहाँ पर हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर या कुछ भी जो भी फास्ट फूड होता है हम लोग उसको ऑर्डर करते हैं। आप अगर ध्यान से आप देखते हैं उस दुकान को, उस रेस्टोरेंट को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, मतलब बहुत ही हाइजीन मेंटेन करते हैं।
आप देखेंगे वो सर्व भी जो करता है स्टाफ, वो बहुत बेहतरीन तरीके से ग्लव्स पहन के बहुत एडिकेट तरीके से आपको सर्व करता है। मतलब वो बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही हाइजीन को मेंटेन करते हुए वो हमको सर्व करते हैं। तो वो साफ तो है, मगर मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूँगा, जी आपसे सवाल करना चाहूँगा कि वो जो आप खाते हैं, क्या उसी खाने को क्या आप अपने घर में अपने पूरी फैमिली को पूरे महीने खिला सकते हैं? क्योंकि वो हाइजीन तो है, साफ तो है। आपका जवाब मुझे पता है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, मैं चाउमीन, मैं पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारे फास्ट फूड्स जो हैं, जो भी फास्ट फूड में है, जो भी आपको पसंद हो, वो आप कंटिन्यू 300 दिन या कंटिन्यू 15 दिन या महीने में 7 दिन 10 दिन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो हेल्थ के हिसाब से सही नहीं है। जी दोस्तों, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि वो साफ पानी तो है मगर वो हेल्दी नहीं है। जैसे मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा, बर्गर, वो साफ है मगर हेल्थ उसमें नहीं है, ये आपको पता है। अब सवाल है कि जो पानी साफ है और हेल्दी है, इसमें क्या अंतर होता है और पानी का रोल क्या है हमारे हेल्थ के मामले में? मैं एक सिंपल सा सवाल करता हूं, पानी का रोल आपको समझ में आ जाएगा। पानी जो हमारे बॉडी में है, आपको पता है, विज्ञान से लेकर के आयुर्वेद सभी बोलते हैं, वेद पुराण सभी बोलते हैं कि हमारे शरीर का 3 हिस्सा पानी है। साइंस इस बात को इस तरीके से बोलता है कि आपके बॉडी में 70 से 75% पानी है। बॉडी का जो निर्माण होता है, अगर मैं आपको उस ओर लेकर के जाऊं तो बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, मतलब कोशिका। सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के बॉडी बनाती है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हम बीमार इसलिए पड़ते हैं कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं, जो चीज़ें हम पी रहे हैं, अगर वही एसिडिक हो, ये वर्ड आपने कई दफ़ा हो सकता है सुना हो इससे पहले भी। तो सवाल है, मैं आपको अगर अपनी भाषा में हम लोग बात करें, समझने की भाषा में हम लोग बात करें, मेडिकल टर्म को मैं ज़्यादा यूज ना करता हूँ। हम लोग ये शरीर जो है हमारा, ये शरीर 2 भाग से है। 2 भाग मतलब एक एक्सटर्नल जो बाहर से हम देख पा रहे हैं और एक इंटरनल मतलब हमारे ऑर्गन्स। दोस्तों, ये एक्सटर्नल और इंटरनल जो बॉडी के पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल बॉडी की सफाई हम डेली करते हैं स्नान करके, शैम्पू, साबुन और भी कई तरीके हैं, हम उस तरीके से हम इसकी सफाई करते हैं। मगर मेरा सवाल ये है कि क्या जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे ऑर्गन हैं, क्या वो गंदे होते हैं? क्या उनको सफाई की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। आपको पता है बाईपास सर्जरी क्या होता है? जब आपके आर्टरीज और वेन में गंदगी जम जाती है, जो कि आपके बॉडी से डिटॉक्स नहीं हो पाता है, तो बाद में उसी की सर्जरी करके उसी को बोलते हैं बाईपास सर्जरी। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि बाहरी तौर पर तो हम साफ कर लेते हैं शरीर को, मगर अंतः जो बॉडी है हमारी, इंटरनल जो बॉडी है, इंटरनल जो ऑर्गन है, किडनी की सफाई, लीवर की सफाई कैसे? इसके लिए दोस्तों भगवान ने, प्रकृति ने हमको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिया है, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जी, ये वर्ड हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया है, मगर ज़रूरत है आज के दिन आपको ये जानने का कि ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है। ये एंटीऑक्सीडेंट जिम्मेदार होता है आपके शरीर के अंदर की सफाई के लिए। जी, एंटीऑक्सीडेंट जिम्मेदार होता है आपके शरीर की सफाई के लिए। अब सवाल ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर की सफाई के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये मिलेगा किधर? ये मिलेगा आपके पानी में, क्योंकि आपके पानी का हिस्सा बॉडी में सबसे ज़्यादा है। ये मिलेगा आपके भोजन में। मगर मेरा सवाल ये है कि आप जो भोजन कर रहे हैं, क्या वो भोजन पूरी तरीके से सुरक्षित है? सुरक्षित से मतलब है, आपको पता है कि आज की जो खेती है बगैर यूरिया, डीएपी और बगैर पेस्टिसाइड्स के नहीं होता है। हम आज आपको बताने वाले हैं कि मैक्सिमम चीज़ें आपके पानी से कैसे कवर हो जाएगी, क्योंकि शरीर की जो मूलभूत 3 आवश्यकता है वो है हवा, पानी और भोजन। तो आज जो डिवाइस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको, इसके माध्यम से ये तीनों चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो मैंने बात अभी छेड़ी है एंटीऑक्सीडेंट, हम देखते हैं कि हमारे पास, इसको बताने के लिए मैं सबसे पहले
ये एंटीऑक्सीडेंट कितनी ज़रूरी प्रॉपर्टी है। अभी जो कोविड-19 का माहौल चल रहा है, आपने सुना होगा व्हाट्सएप में वगैरह में बहुत जगह ये वायरल है मैसेज, गवर्नमेंट के तरफ से, WHO के तरफ से, हर एक जगह ये वायरल मैसेज है। ये मैसेज बहुत जगह वायरल है कि आपके घर में एक विटामिन सी की टैबलेट होनी चाहिए, लाइक लिमसी या और भी कुछ। आपके घर में पैरासीटामोल मतलब जो बुखार फीवर का टैबलेट है, ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो कि बोलते हैं कि आपको रखनी चाहिए, और विटामिन सी आपको अभी लेनी चाहिए। सवाल है क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो होता है उसके अंदर होती है एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है आपके अंदर के ऑर्गन की, आपके अंदर के गंदगी को साफ करके निकालना, आपके अंदर की गंदगी को साफ करके निकालना। इस वजह से सारे लोग आज के डेट में विटामिन सी लेना शुरू कर दिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता, आपको तुरंत बात समझ में आएगी कि हमारा पानी क्या है। हम जो पानी पी रहे हैं, मैंने उसके लिए आज ये पैक्ड बॉटल इसको भी लाया है जो हम लोग खरीद के पी रहे हैं। इसमें है, मैंने लिया है आरओ का पानी, और साथ ही साथ ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हमारा डिवाइस है, कैंगन डिवाइस है। हमने इससे भी पानी इसमें निकाल के रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं कैंगन वाटर। ये कैंगन मूलतः जापानीज वर्ड है और जिसका मतलब होता है बैक टू ओरिजिन, अपने मूल की ओर वापस लौटना। अब सवाल है कि इस पानी में ऐसी खास बात क्या है? तो मैं पहली चीज आपको दिखा रहा हूं कि खास बात क्या है, बाद बाकी तो बातें बहुत सारी है। मैं इसमें ले रहा हूं ये किनले, इसमें ले रहा हूं मैं आरओ वाटर। और आज के डेट में जो हमारे शरीर की स्थिति है, मैं सिर्फ उसको दिखाना चाह रहा हूं आपको। ये किनले और ये आरओ वाटर, सिंपल सी बात। ये है बीटाडिन, बीटाडिन जो गार्गल करने के काम में आता है और भी बहुत सारे एक्सटर्नल यूज के काम में आता है। मैं इसमें थोड़ी सी मात्रा इन दोनों में डाल रहा हूं। थोड़ी सा पानी और मिला देता हूं। थोड़ा लिक्विड और डालता हूं। दिख रहा है? अब डॉक्टर क्यों बोल रहे हैं कि विटामिन सी की टैबलेट आपको लेनी चाहिए? ये एक बात समझ में आ गई, पूरा डेमो आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। ये विटामिन सी की टैबलेट है। मैं इससे एक टैबलेट निकाल रहा हूं। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ये है हमारा किनले जो खरीद के हमने लिया है, और ये है हमारा आरओ वाटर। हम क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर की स्थिति अभी कुछ इस प्रकार से है, बीमारियों से, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसको टॉक्सिन्स बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में, गंदगी। हमारे शरीर की हालत आज के डेट में इस प्रकार से है। अभी क्या हो रहा है, WHO या गवर्नमेंट आपको क्यों कह रही है कि आपको विटामिन सी का टैबलेट लेना चाहिए, उसके पीछे का कारण दिखा रहा हूं आपको। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक कोविड-19 का जो पेंडेमिक सिचुएशन है आज के डेट में, उसमें कोई भी अभी तक टीकाकरण या कुछ भी ऐसा आया नहीं है। क्या बता रहा है साइंस? कि आपका एंटीबॉडी ही, मतलब आपकी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही आपको बचा सकती है। और विटामिन सी आप लेंगे तो ये आपको बहुत ही मददगार होगा आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्यों करता है। ये मैंने लिया और मैं अब इसमें डाल रहा हूं, किसमें? जिसमें किनले डाला था। और इसको मैं इस चम्मच से मिला रहा हूं। वाह, क्या हुआ?
पूरी गंदगी गायब हो गई, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट ने पूरा डिटॉक्स कर दिया इसको पूरा साफ कर दिया। ये तो पूरा मैजिक हो गया। मगर दोस्तों ये मैजिक नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है। मैं वो दिखाता हूं आपको। अभी एक ग्लास मैंने लिया है, और ये जो मेरा कैंगन वाटर है मैं इसको डाल के दिखा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? जो आप विटामिन सी आर्टिफिशियल ले रहे हो, जो एंटीऑक्सीडेंट आप आर्टिफिशियल ले रहे हो, जो आपके पानी में नहीं था, जो आपके आरओ वाटर में नहीं है, जो आपके बॉटल वाटर में नहीं है, वो हर एक घूंट में, हर कैंगन के एक घूंट में ये एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में आपके शरीर में जा रही है, आपके परिवार के शरीर में जा रही है। आप ये पानी पी करके आप अपने और अपने परिवार के इम्यूनिटी को दिन रात कमजोर कर रहे हैं, और आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके घर में बीमारी आए और आपने इमरजेंसी के लिए पैसा और ताकत बचा के रखी है। हम बीमारी को आने ही क्यों दें? हम बीमारी को आने ही क्यों दें? हम बीमारी के आने से पहले ही उसका उपाय क्यों ना करें? हम अपने शरीर को अगर बेहतर रखेंगे तो हमारा शरीर जो है वो बीमारी की ओर जाएगा ही नहीं। ये मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट की एक छोटी सी परिभाषा दिखा रहा हूं। ये देखिए, मैंने इसमें विटामिन सी नहीं डाला, आरओ का पानी, इसमें मैंने क्या डाला? कैंगन वाटर। ऊपर से आप देखिए ये पूरी तरह से क्लियर है। सही हूं मैं? यस दोस्तों, थैंक यू। मतलब जो चीजें गवर्नमेंट कह रही है कि विटामिन सी आपको लेनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, और कैंगन के हर घूंट में आपके शरीर में वो जा रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, आप जो पानी पी रहे हैं और इस पानी में क्या अंतर है? क्यों जरूरत है आपके घर में कैंगन की? मैं आपको आज एक सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं, आपको तुरंत बात समझ में आ जाएगी। धरती पर दो चीजों को अमृत का दर्जा दिया जाता है, एक गंगा जल और एक गौमूत्र को। अमृत जो बोलते हैं, अमृत दो वर्ड के मिलने से बना है, अ प्लस मृत। जो मृत नहीं है, जो जिंदा है, उसी को मेडिकल भाषा में, साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंटिफिक वर्ड में बोला जाता है अमृत इज इक्वल टू एंटीऑक्सीडेंट। जो जिंदा है, लाइव है, और जो मृत है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज होना। मैं सिंपल सा आपको एक बात बता रहा हूं। आपके घर में, आप मान लो आपके घर में एक कुछ टमाटर, 2 टमाटर आपने रखा हुआ है आपके पास, एक किनले की बोतल साथ में रखी है, और एक बोतल में आपने आरओ का पानी भर के रखा हुआ है, और एक एप्पल रखा हुआ है, और साथ ही साथ एक फूलों की माला, बोल लें एक फूलों की माला रखी हुई है। और आप कहीं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बाहर चले गए, और 15 दिन के तो ये छूट गई, आपने इसको छोड़ दिया यहाँ पर, और 15 दिन के बाद जब आप वापस आते हैं तो आप जैसे ही आपका ध्यान ये क्रमबद्ध जो चीजें थी उस पर पड़ती है, तो आप क्या देखते हो कि ये जो टमाटर जो 15 दिन पहले छूट गया था, क्या ये टमाटर खाने लायक है? नहीं है, क्योंकि ये सड़ चुका है, उसकी अवस्था आपको खुली आंखों से दिख रही है। वो एप्पल क्या वो खाने लायक है? नहीं है, क्योंकि वो भी खराब हो चुका है। जिस चीज को हम अपनी भाषा में बोलते हैं खराब होना, मेडिकल टर्म में उसी को बोला जाता है ऑक्सीडाइज होना। दोस्तों आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये कोई बहुत भारी वर्ड नहीं है। जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में खराब होना, ये सड़ गया, ये खराब हो गया, ये मृत हो गया, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज होना। ठीक है?
वो टमाटर खाने योग्य नहीं है, वो एप्पल खाने योग्य नहीं है। और साथ ही साथ जो पानी आपने आरओ बॉटल भर के रखा था, अगर आप उसको देखते हैं तो वो गंध कर रहा है या उसमें कीड़े लग चुके होंगे। साथ ही साथ जो फूलों की माला आपने रखी थी, वो फूलों की माला क्या हुई होगी? वो फूलों की माला सड़ चुकी होगी। दोस्तों बिल्कुल आप बिल्कुल अपने जगह से सही कह रहे हैं। वो फूलों की माला खराब हो चुकी होगी, सड़ गई होगी। और साथ ही साथ ये जो पैक्ड बॉटल रखा हुआ था, क्या ये खराब हुआ? नहीं, ये खराब नहीं हुआ, ये नहीं सड़ा। दोस्तों यहां पर ध्यान देने लायक बात है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि टमाटर खराब हो गया, एप्पल खराब हो गया, सड़ गया, खत्म हो गया, फूलों की माला खत्म हो गई, जो आरओ वाटर था वो खराब हो गया। इसमें ऐसी क्या बात है कि ये खराब नहीं होता है? बिल्कुल आपके दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है वही बताना चाहूंगा मैं, कि जितनी भी चीजें थी इनमें एक बात कॉमन थी। जो चीजें खराब हुई उनमें एक बात कॉमन थी, और वो कॉमन बात ये थी, ये जो चारों चीज जो खराब हुए वो चारों जिंदा थे। वो चारों जिंदा थे, इस वजह से मरा। मृत्यु किसकी होती है? जो अलाइव होता है। और जो पहले से मरा हुआ है उसमें किसी प्रकार की कुछ भी उसमें जान जाती ही नहीं। मतलब ये पानी, ये जो है, ये पहले से डीमिनरलाइज है। इसके अंदर जो मिनरल्स थे वो ऑलरेडी पहले से खत्म हो चुके हैं। इसीलिए जापानीज इसको डेड वाटर बोलते हैं। इसीलिए WHO के ऊपर आप जा करके सर्च कर सकते हैं, जितनी भी विकसित कंट्रियां हैं वहां पर ये पैक्ड बोतल आपको नहीं मिलता है, वहां pH लिखा हुआ बोतल आपको मिलेगा। हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल वाटर का बोतल दीजिए, बिल्कुल सरासर गलत है। इसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, आप WHO में चेक कर सकते हैं। आज के डेट में ये जितने भी बोतल अगर आपको मिलेंगे आप देख पाएंगे ये पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर लिखा रहता है। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर मतलब जो पानी आप पी रहे हैं वो मृत है। और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मृत, ये जो पानी है ये मृत पानी है, और ये मृत पानी जाकर के आपके शरीर के आपके सेल्स को रीजनरेट करेगा? नहीं दोस्तों, ये है ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीडेशन। वो फूलों की माला, आप सोचिए कि अगर वो फूलों की माला खराब नहीं हुई, अगर वो फूलों की माला खराब नहीं हुई, इसका मतलब दो ही हो सकता है, कि वो फूल की जो माला रखी थी वो आर्टिफिशियल होगा, वो आर्टिफिशियल फूल होगा। इस वजह से प्लास्टिक के फूल होंगे तभी नहीं मरेगा। वैसे ही वो प्लास्टिक के फूल थे तो नहीं मरेंगे, वैसे ही क्योंकि वो मृत था ऑलरेडी, ये भी मृत है ऑलरेडी। तो ये प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट की। तो क्या आपका पानी जिंदा है? उसको कैसे चेक करेंगे? आपका पानी जिंदा है या मृत है, उसको चेक करने के लिए 3 प्रॉपर्टी पाई जाती है दोस्तों। पहली प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। वो तीनों प्रॉपर्टी क्या है जिससे हम चेक कर पाएंगे कि वो जिंदा है या मृत हो चुका है। ये देखिए, मैं ले रहा हूं इसमें किनले वाटर, इसमें ले रहा हूं आरओ वाटर, और इसमें ले रहा हूं मैं कैंगन वाटर। ये लाइव है, जिंदा है या मृत है, इसको चेक करने के लिए आपको पता है किसी भी लिक्विड के pH को अगर चेक करना है तो उसके लिए आता है ये यूनिवर्सल चैट, जिसको बोलते हैं pH स्केल। दिख रहा है? pH स्केल जो होता है 1 से लेकर के 14, और बीच में 7 होता है न्यूट्रल। 7 जो है वो है न्यूट्रल, और 7 से अगर पानी 7 से अगर नीचे है, आपके पानी का pH अगर 7 से नीचे है तो वो एसिडिक होगा। और एसिडिक मतलब बीमारियों का द्वार, बीमारी बढ़ाने का एक माहौल जनरेट करता है, जिसको मेडिकल साइंस में इसी प्रक्रिया को बोलते हैं एसिडोसिस। और 7 से अगर ऊपर है आपके पानी की क्वालिटी pH तो वो है अल्कलाइन। हम चेक करते हैं इसको, एक तो pH के हिसाब से चेक करेंगे, और दूसरा हम लोग चेक करेंगे इसको ORP के माध्यम से। ORP मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। इसको अगर मैं उल्टा पढ़ूं, पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन किस अवस्था में है। ORP मतलब समझें कि एक मीटर होता है। बहुत सारे लोगों को TDS पता है, वो सोचते हैं कि TDS पता है इसका मतलब मेरे को पानी के बारे में पता है।
TDS क्या है? पानी के अंदर जो मिनरल्स की मात्रा होती है उसको जानने का एक मीटर होता है, कितना मिनरल्स है। मगर पानी की क्वालिटी क्या है, एसिडिक है या अल्कलाइन है, इसको जानने के लिए होता है ORP मीटर। अगर ORP आपके पानी का, आप कैसे जानेंगे कि आपका घर का पानी खराब है या अच्छा है, हेल्दी है या अनहेल्दी है, कि सिर्फ साफ है? तो उसके लिए ये दो तरीके में, दो टेस्ट अभी तुरंत दिखा रहा हूं सामने में। एक तो pH के माध्यम से चेक करेंगे और दूसरा ORP के माध्यम से। ORP में अगर ये ORP मीटर है, ये ORP मीटर है और इसमें अगर रीडिंग प्लस की तरफ आए, प्लस में 1 भी आया, इसका मतलब आपका पानी ऑक्सीडाइज है, इसका मतलब आपका पानी मृत है, खराब है, वो आपको बीमारी की ओर लेकर के जा रहा है। अगर माइनस में है, इसका मतलब अच्छा है, जितना ज़्यादा माइनस मतलब उतना ज़्यादा अच्छा। तो मैं आपको ये भी चेक करके दिखाता हूँ। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, इस मीटर को। अभी जैसे ही मैंने इस मीटर को ऑन किया, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ रीडिंग स्टार्ट हुई, और ये जो रीडिंग स्टार्ट हुई इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये 190 या समथिंग कुछ है, दिख पा रहे हैं? और इसके आगे में कोई साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। तो आपको पता है, बिल्कुल आप सही है दोस्तों, आपको पता है कि प्लस को प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये प्लस में है। अभी मैंने इसको ऑन किया तो इसको 0 आना चाहिए, मगर ये तुरंत फटाक से कुछ रीडिंग देना शुरू कर दिया, प्लस में 150 प्लस। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका जो सेंसर होता है वो बहुत ही हाईली सेंसिटिव होता है, और हाईली सेंसिटिव होने के नाते जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, इसने क्या किया, रीडिंग देना स्टार्ट कर दिया। मगर मैंने तो अभी इसको पानी में डुबाया नहीं। तो अब कुल मिलाकर के ये रीडिंग कैसे देना स्टार्ट कर दिया? इसमें क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो ये सेंस हवा के मॉइस्चर को करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो भी प्लस में है, मतलब खराब है। जो हम सुनते हैं ना कि प्रदूषण दिल्ली का सबसे ज़्यादा है जी। तो अभी मैं बारी बारी से क्या कर रहा हूँ, साथ ही साथ एक चीज़ आपको और कर रहा हूँ, एक पानी को मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें, और उस पानी को बोलते हैं, मैं स्पेशली बोलता हूँ इसको शौक का पानी। शौक मतलब शौक से पीते और पिलाते हैं लोग। स्प्राइट, ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ये प्रतिनिधित्व करेगा जितने भी सारे कोल्ड ड्रिंक हैं और सोडा का। हम लोग हमेशा बोलते हैं बच्चों को कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए वो मैं आज क्लियर करता हूं आपको। इस बोतल में, इस ग्लास में मैं ले रहा हूं कोल्ड ड्रिंक। अभी ये है प्लस में, अब मैं इसको डाल रहा हूं स्प्राइट के साथ। ये देखिए, दिख रहा है आपको? प्लस में ये है स्प्राइट। स्प्राइट मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सोडा की बात मैं कर रहा हूं। प्लस में 300, प्लस में 1 ही खराब है। ओके, अब मैं इससे निकाल के चेक कर रहा हूं। किनले प्लस में है, आगे माइनस का साइन नहीं है। ओके, उससे कम था, कोल्ड ड्रिंक से कम था। ये हमारा आरओ वाटर प्लस में है। और दोस्तों ये है दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी, जिसको बोलते हैं कैंगन वाटर। दिख रहा है? -800। थैंक यू। अभी सवाल ये उठता है दोस्तों, अभी क्वेश्चन ये उठता है कि मैं एक बार फिर से चेक करता हूं। इसमें मैं डाल रहा हूं प्लस में, इससे निकाल के डाल रहा हूं प्लस में, इससे निकाल के कैंगन में डाल रहा हूं, तो फटाक से माइनस। वाह! और माइनस भी कितना? यस, बिल्कुल आप सही देख पा रहे हैं। इसमें डाल रहा हूं प्लस में, कहीं ORP मीटर गड़बड़ तो नहीं है। फिर से निकाल के डाल रहा हूं कैंगन में,
माइनस में, फिर से निकाल के डाल रहा हूँ स्प्राइट में। इसका मतलब गड़बड़ ORP मीटर नहीं है, ORP मीटर बिल्कुल सही रीडिंग दे रहा है, गड़बड़ है हमारा पानी। और चेक करते हैं, मैं ये ORP मीटर को ऑफ करता हूँ। हम इसको और दूसरे तरीके से परखेंगे, और वो दूसरा तरीका है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, pH चेक करेंगे। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये दिखाई थी pH, इससे चेक करते हैं क्या स्थिति है। मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, जो लिटमस पेपर आप जानते हैं, ये है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस लिक्विड, बहुत लोग इसको pH लिक्विड भी बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या है, मैं ये लिक्विड, एक लिक्विड सारे जो अभी आप खुली आंखों से देख रहे हैं तो सब एक जैसा लग रहा है, हमें नहीं पता चलता है कि अच्छा है खराब है, मगर इसको चेक करने के लिए मैं ये कुछ बूंदें सारे पानी के अंदर डालता हूं, जिसकी जो पोटेंशियलिटी होगी, जिसका जो गुण होगा, वो उस हिसाब से कलर ले लेगा। चलिए देखते हैं। क्या बात, स्प्राइट देख पा रहे हैं आप, रेड है, इसका मतलब एसिडिक है। ये हमारा किनले, हमारे बोलचाल भाषा में उधर बोलते हैं किनले, किन्ना मतलब खरीदना, किनले खरीद रहे हैं 20 रुपए का, मगर फिर भी क्या आ रहा है, एसिडिक, 4 से 5 pH का। हमारा RO वाटर ऑलमोस्ट सेम, 4, 5, 6 तक। और दोस्तों ये है जिस एक इकलौता पानी जिसको हमने देखा, तो वो दिख रहा है आपको, दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है दोस्तों आपको, आपने पहली दफा बिल्कुल सही चीज देखी है। यस, ये है कैंगन 9.5 pH। तो ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई कि माइनस ORP, आप देख सकते हैं माइनस ORP में क्या क्या आता है और प्लस ORP में क्या क्या आता है। आप देख पा रहे हैं इसमें बॉटल वाटर प्लस में है, RO वाटर प्लस में है, और माइनस में है, बिल्कुल सही, विटामिन C से लेकर के जो मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, और साथ में है कैंगन। थैंक यू। अब रही बात, ये जो मशीन है, ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस अगर घर में लगती है, अब एक सवाल मन में ये उठता है कि ठीक है सर, ये डिवाइस तो घर में लग गई, हम पानी पी रहे हैं, मगर मेरे हर रिलेटिव के यहाँ, हर जगह जहाँ हम जाते हैं, वहाँ पर ये डिवाइस तो लगी नहीं है। तो हम यहाँ पर कैंगन पी रहे हैं 9.5 pH का, मगर वहाँ पर तो वही बॉटल वाटर और RO वाटर मिलेगा। तो ऐसा ना हो कि हम इसके चक्कर में कहीं साइड इफेक्ट के शिकार हो जाएं। बिल्कुल नेचुरल क्वेश्चन है आपका। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या ये पानी पीने से बाद में आप अगर बाहर का पानी पीते हैं तो ये किसी प्रकार का साइड इफेक्ट करता है? चलिए देखते हैं। ये हमारा RO वाटर, ये मैं लेता हूँ। मान लो कि आप बाहर गए, बाहर में जाकर के आप ये पानी पी रहे हो, और सपोज दैट मैं मान के चलता हूँ बहुत सारे अगर घर के जो जेंट्स मेंबर हैं या कहीं हम लोग बाहर जाते हैं और घर में हम कैंगन पी रहे हैं और बाहर जाकर के हम बाहर का पानी पी रहे हैं, जो भी आप बाहर मिले बिंदास पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कई दफ़ा हम लोग भी ट्रैवल में रहते हैं, पीते हैं। घर आकर के जैसे ही 4 दिन बाद, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीने के बाद आप घर आकर के जैसे ही कैंगन पानी पियेंगे, वो क्या करता है ये चेक देखिए, वो तुरंत न्यूट्रलाइज कर देगा। ये RO वाटर। साथ ही साथ हमारे पास है ये स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक सोडा, इसमें डाल के देखते हैं कि क्या होता है। ये टच से मस नहीं हो रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हाईली एसिडिक है। इतने से कोल्ड ड्रिंक को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैंगन के ऐसे 8 बॉटल, 8 लीटर पानी लगेंगे तो ये न्यूट्रलाइज होगा। आप सोचिए कितना हाईली एसिडिक है, इतना हाईली एसिडिक है। अगर मैं इसमें ORP चेक करता हूँ तो ये 400 प्लस जाता है। मतलब बहुत तेज़ी से हमारे सेल को डैमेज कर रहा है, हमारे सारे फंक्शंस को डैमेज कर रहा है, और बहुत तेज़ी से हमको बीमारियों की ओर लेकर के जा रहा है।
अब अगर सपोज दैट अगर हम ये सब पीने के बाद, हम बहुत अच्छा पानी पी रहे हैं और ये सब पीने के बाद भी अगर हम ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप बहुत अच्छा पानी पी रहे हो मगर ये कोल्ड ड्रिंक कितना खतरनाक है मैं आपको बता दूं। ये कोल्ड ड्रिंक जो है बॉडी क्या बोलती है आपको पता है? पीएच कितना होता है शरीर के इंटरनल पार्ट का? जो हमारा इंटरनल पीएच है वो होता है 7.34 से 7.46। इस वजह से 7 को न्यूट्रल बोलते हैं। 7 को न्यूट्रल बोलते हैं। अब सिंपल सी बात आप ये समझिए कि 7 तो मिनिमम चाहिए, बॉडी को रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस के लिए, कम से कम ना आप अच्छा दे पाए तो कम से कम 7 तो दीजिए। तो 7 पीएच जो है आप ये समझिए कि 7 पीएच वो भी हमारा पानी नहीं था। और आप अगर ये 2.5 से 3 पीएच का पानी दे रहे हैं शरीर को, ये शौक का पानी, तो क्या वो 7 मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये इतना खतरनाक होता है दोस्तों। इसमें अगर बच्चे का जो दांत होता है ना वो तोड़ करके इस स्प्राइट बॉटल के अंदर डाल दें और डाल के ढक्कन लगा दीजिए और 15 दिन के बाद, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 15 दिन के बाद ढूंढिए तो नहीं मिलेगा। ये इतना खतरनाक है। कभी ट्राई करना हो तो कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर के कढ़ाई में लेके गर्म करिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। खौलाइए उसको पूरा, देखिए लास्ट में क्या बचता है। इसके बावजूद भी अगर मैं आपको बताऊं ये कितना खतरनाक है। और पीएच की क्या वैल्यू है? हमारे बॉडी का पीएच होता है ऑलमोस्ट 7.5 के आसपास। अगर एक पीएच बॉडी का अगर नीचे गिर जाए तो बंदा गंभीर बीमारी, मतलब 7.34 है ना, 0.34 भी नीचे, 0.44 भी नीचे आएगा तो हम गंभीर बीमारी की ओर जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी कमजोर है। 7 से अगर नीचे पीएच जाएगा, 6, 5.5 नीचे, 6.5 या 5 तक पीएच चला गया तो बंदा कोमा में जा सकता है। ठीक सुना आपने, कोमा में जा सकता है। और हम कितना पीएच दे रहे हैं? 2.5 पीएच, 3 पीएच, 4 पीएच। दोस्तों हमारे शरीर का हर अंग दिन रात लगा हुआ है मेंटेन करने के लिए। जिस दिन वो थक जाता है उस दिन वो क्या बोलते हैं डॉक्टर, आपका किडनी फेल हो गया। ये फेल होना क्या है? तो हम देखते हैं कि हम जो चीजें दे रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। ये कोल्ड ड्रिंक अगर हम ऊपर से दे, मैं देखता हूं अगर आप बहुत अच्छा पानी भी पी रहे हैं, ऊपर से अगर आप कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं तो क्या स्थिति होती है। ये अच्छे खासे चीज को फिर से पूरा गड़बड़ कर रहा है, पूरा गड़बड़ कर रहा है। हम बहुत अच्छा पानी भी पी रहे हैं फिर भी आप ये देखिए। इसलिए कभी भी कोल्ड ड्रिंक भूल से भी घर में मत दीजिए बच्चों को। बहुत सारे गार्जियन पूछते हैं सर अगर बच्चे बहुत जिद करते हैं, माजा, फ्रूटी, इवन कुछ चीज़ें, ट्रॉपिकाना, ये सब जूस जो भी है, मैं कंपनी का कोई नाम नहीं ले रहा, मगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी पैक्ड जूस हैं सारे ऑक्सीडाइज हैं, सारे ऑक्सीडाइज हैं। और आप जब ये देते हो, बहुत सारे गार्जियन बोलते हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं मानते। आप सोचिए, मैं उनको वो पूछते हैं तो क्या करूं सर, मैं जो जवाब देता हूं वो बता रहा हूं आज आपको। मैं बोलता हूं कि आप इससे अच्छा उनको दारू पिला दीजिए, मतलब उनको वाइन पिला दीजिए, वो कम नुकसान करेगा, हो सकता है उसमें कुछ फायदा हो सकता है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों इतनी गंभीर बात मैं कैसे कह रहा हूं, मतलब आप समझिए अगर मैं ये बात बोलने के लिए मजबूर हो रहा हूं तो वो कितना खतरनाक होगा, ये कोल्ड ड्रिंक कितना खतरनाक होगा कि मैं रिकमेंड करता हूं कि आप उसके जगह पर वाइन पिला दें, मगर ये बिल्कुल ना पिलाएं। क्योंकि अगर मैं ORP की बात करूं तो ORP आपको बताता हूं, वाइन की ORP जो होती है वो प्लस 125 आती है, प्लस में 125, और इसकी ORP प्लस में 400 450 आती है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, आपको मशीन समझ में आए ना आए ये समझ में जरूर आना चाहिए। सो प्लीज अवॉइड द कोल्ड ड्रिंक्स। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है, मैंने अभी तक आपको 2-3 बातें बताई। पहला तो मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट बताया, दूसरी हमने ORP के माध्यम से चेक किया क्या स्थिति है इससे, और साथ में हमने देखा पीएच, पानी का पीएच क्या है। इसके अलावा मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, ये जो डिवाइस है ये सिर्फ पीने का पानी नहीं देती। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ये डिवाइस पीने का पानी नहीं देती। इस डिवाइस में कई सारे बटन्स हैं,
ये अगर हम डिवाइस देख पा रहे हैं, इस डिवाइस में कई सारे बटन्स होते हैं जिनके माध्यम से आप देखेंगे इस डिवाइस से ऑलमोस्ट 5 टाइप्स ऑफ वाटर निकलते हैं। 5 अलग अलग तरह के पानी निकलते हैं इस डिवाइस के माध्यम से। और ये 5 अलग अलग तरीके के जो डिवाइस हैं दोस्तों, 5 अलग अलग तरीके के जो वाटर निकलते हैं इस मेडिकल डिवाइस से। वो पांचों वाटर के जो क्वालिटी होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। मैंने शुरुआत में कहा हवा, पानी और भोजन। तो पानी के माध्यम से ऑक्सीजन मिल जाता है, क्योंकि पानी के साथ में ऑक्सीजन बहुत बेहतरीन तरीके से कैरी होता है। अल्कलाइन वाटर में, अल्कलाइन आयोनाइज वाटर की बात कर रहा हूं दोस्तों, अल्कलाइन आयोनाइज वाटर, इस बात को ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली अल्कलाइन वाटर। मैं इसके बारे में भी 2 मिनट लास्ट में बात करूंगा। तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में सेल तक पहुंचता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन जब भरपूर मात्रा में सेल को पहुंचता है तो सेल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आप खिलखिलाते हैं, गुनगुनाते हैं, वैसे ही सेल वहां मजा करता है और वो सेल नए सेल को जन्म देता है। ठीक है। साथ ही साथ इस पानी की जो मैं आपको क्वालिटी बता रहा था कि 3 क्वालिटी है। एक तो पहला जो हमने देखा एंटीऑक्सीडेंट, दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने देखा ओआरपी के माध्यम से, और तीसरी एक प्रॉपर्टी, बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी बता रहा हूं, वो होता है माइक्रो क्लस्टर्ड। साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो पानी होता है, सभी जगह के पानी को चेक किया, और जो हमारा टैप वाटर है, जो नॉर्मल वाटर है, आरओ वाटर है, उसको चेक किया, और उसको जब भी माइक्रोस्कोप से जब चेक किया गया, आयन लेवल पर जब भी चेक किया गया, तो उसमें एक बात समझ में आई कि उसके जो क्लस्टर्ड थे वो जो क्लस्टर्ड 28 से 30 के गुच्छे में होते हैं। ये माइक्रो क्लस्टर्ड जो वर्ड आता है दोस्तों, माइक्रो क्लस्टर्ड, ये 2 वर्ड के मिलने से बना है। पहला माइक्रो, दूसरा क्लस्टर्ड। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, और क्लस्टर्ड मतलब होता है गुच्छे में। देख पा रहे हैं आप? माइक्रो मतलब सूक्ष्म और क्लस्टर्ड मतलब गुच्छे में। पानी को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो क्या देखते हैं कि जो नॉर्मल वाटर होता है, ये सब जो पानी होती है, जो टैप वाटर होता है, वो 28 से 30 के गुच्छे में होता है, मतलब बहुत ही मोटा होता है। हमारा सेल बहुत ही सूक्ष्म है, सेल इस प्रकार से है, और हमारा पानी इतना मोटा है, और उसका जो आकार है, शेप है, वो राउंड है, गोलाकार है। अब हमारे सेल बहुत सूक्ष्म है, और इसके अंदर ये फुटबॉल की तरह पानी पेनिट्रेट कर ही नहीं पाता है। इस वजह से दोस्तों आपने ये महसूस किया होगा अपने घर में, अपने आम जीवन में, कि जब भी हम पानी थोड़ा ज़्यादा पी लेते हैं तो हमारे पेट में हैवीनेस आ जाती है। यस, जो ढप ढप करता है पेट में पानी, जी बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। हैवीनेस आ जाती है, और हम देखते हैं कि पेट में पानी हिल रहा है, जी, क्योंकि वो बेहतर तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। और जब आयोनाइज्ड वाटर को साइंटिस्ट ने चेक किया तो उसमें उनको ये बात दिखी कि ये जो आयोनाइज्ड वाटर होते हैं, क्योंकि ये पानी रीस्ट्रक्चर रहता है, इसके आयंस रीस्ट्रक्चर होते हैं, तो ये पानी का जो शेप होता है और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स पाया गया 7 से 8 के क्लस्टर्ड में। आप ध्यान दीजिएगा, आयोनाइज्ड वाटर का शेप और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं। आयोनाइज्ड वाटर का मॉलिक्यूल्स होते हैं 7 से 8, 7 से 8 मॉलिक्यूल्स में पाए गए, और उसका शेप होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब होता है षटकोणीय, हमारे सेल का आकार होता है हेक्सागोनल। तो ये पानी जो आयोनाइज्ड वाटर है, ये हेक्सागोनल शेप में होता है, तो आसानी से पेनेट्रेट कर जाता है सेल के अंदर। और आसानी से अगर पानी पेनेट्रेट कर जाएगा, मतलब इस पानी को आप पिएंगे तो आपके पेट में हैवीनेस नहीं आएगी। हैवीनेस मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे ही आप ये पानी पीते हैं तो ये थ्रोट से ही सेल पूरा एब्जॉर्ब करता है, और ये पानी आपके सेल तक जाएगा तो ये पूरे बॉडी को हाइड्रेट करता है, आपके सेल को हाइड्रेट करता है। और सेल को हाइड्रेट करना मतलब सेल से गंदगी खींच खींच के बाहर निकालना, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। हमारा पानी हमारे सेल को डिटॉक्स नहीं कर पाता है, इस वजह से हम बीमार होते हैं। हम जो पानी पीते हैं, साइंस बोलता है कि वो पानी हमारे बॉडी को मात्र 17 से 19% लग पाता है, जा पाता है सेल तक, मात्र 17 से 19%, और ये पानी जाता है 99.9%। जी, अभी मैं आपको इसको एक डेमो के माध्यम से दिखाता हूँ, ये माइक्रो क्लस्टर्ड प्रॉपर्टी क्या है। उससे पहले इस मशीन, जब तक मैं माइक्रो क्लस्टर्ड प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, उससे पहले हमारा जो भोजन है, हम जो भोजन सब्जी वगैरह ये सब बनाते हैं, क्योंकि उसमें एक 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ रखी हैं, ये 2 बॉल में हमने सब्जियाँ ली हैं,
कुछ प्याज, टमाटर, भिंडी इस तरीके के हैं जो हमारे घर में बनता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को धोने वाला हूँ, एक को आरओ वाटर से और दूसरे को ये कैंगन वाटर से। तो हम देखते हैं कि ये क्या करता है। इसमें ये जो बड़ा वाला बॉल है इसमें मैं डाल रहा हूँ कैंगन वाटर, जो मेरे लेफ्ट साइड में। ये मैं यहाँ रख रहा हूँ। और इसमें मैं ले रहा हूँ ये टैप वाटर। इसमें लिया मैंने टैप वाटर। इसको थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या होती है। तब तक मैं आपको माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी दिखा रहा था। ये पानी बहुत ही पतला होता है और पतला होने की वजह से क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर हम जो भी खाते हैं, जो भी मिनरल्स, कैल्शियम जो भी हम लेते हैं अच्छी प्रॉपर्टी खाने के माध्यम से या फूड सप्लीमेंट के माध्यम से, उसको सेल तक पहुंचाने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है पानी का। इसीलिए आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है। नल बंद करना भूल गए उसको जल ही जीवन नहीं बोलते, वो तो अच्छी बात है, सेव वाटर, मगर जल ही जीवन है, क्योंकि जल के अंदर वो सारे मिनरल्स, वो सारे तत्व पाए जाते हैं जिसके माध्यम से आप अपने बॉडी को और अपने उम्र को बहुत बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उसके बहुत सारे गुण अपने पानी में होते हैं। तो मैं माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी जो दिखा रहा था, इसके लिए मैं सहारा ले रहा हूँ टी बैग का। ये हमारे पास है ग्रीन टी। ये ग्रीन टी बनाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ग्रीन टी या नॉर्मल टी जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हम गर्म पानी करते हैं। चाय हमेशा गर्म पानी में बनती है, कभी भी आपने नहीं देखा कि ठंडे पानी में चाय बनती है या ग्रीन टी बनती है। क्यों? सवाल आता है क्यों? क्योंकि जब हम पानी को गर्म करते हैं, नॉर्मल वाटर को गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद वो पानी वाष्पीकृत होता है, उसके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और वाष्पीकृत होने की वजह से वो पानी पतला होता है। और पानी पतला होने की वजह से वो इसके अंदर घुस पाता है, टी बैग के अंदर, चाय पत्ती के अंदर घुस पाता है और चाय बन जाती है। तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ इस ग्रीन टी के माध्यम से कि कैंगन के नॉर्मल वाटर में भी चाय बन जाती है। क्यों? गर्म करने पर क्यों बनती है? जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो क्लस्टर चेक किया गया माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो माइक्रोस्कोप में जब चेक किया गया तो 28 से 30 क्लस्टर होते हैं। पानी को जब गर्म करते हैं तो वो टूट करके 18 से 20 के क्लस्टर पर आता है। मतलब 18 से 20 के क्लस्टर पर आने से चाय बन जाती है। और कैंगन का तो नॉर्मल 7 से 8 क्लस्टर होता है, तो उसमें तो आराम से बन जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। ये मैं ले रहा हूँ टी बैग और इस टी बैग में मैं डाल रहा हूँ ये किनले वाटर। आप देख पा रहे हैं ग्रीन टी नहीं बन रही, राइट? ठीक है। अभी मैं इसी पैकेट को निकाल करके मैं डाल रहा हूँ अलग ग्लास में और इसमें मैं अब कोशिश करता हूँ कैंगन से। यस, मैंने पहली दफ़ा देखा था तो मुझे लगा मैजिक है, मगर दोस्तों ये मैजिक नहीं है, ये पूरा लॉजिक है, ये पूरा साइंस है जो मैंने बताया। अब आप सिंपल सी बात बताइए, ये जो टी बैग है, ये टी बैग जो कागज़ का बैग है, जो हमको खुली आंखों से इसमें छिद्र नहीं दिख रहा है, मगर असंख्य छिद्र होंगे इसके अंदर। उस छिद्र में ये पानी जो नॉर्मल वाटर था, जो किनले वाटर है, वो पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा है। जब वो पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से उसमें चाय नहीं बनी। और ये जो है, इसमें जैसे ही हमने कैंगन वाटर डाला, मतलब वो इतना सूक्ष्म है कि वो फटाक से पेनेट्रेट कर गया और ये ग्रीन टी रेडी है। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यही है, अभी एक जगह मैं डेमो दिखा रहा था, एक लड़के ने बड़े अच्छा सवाल किया, बोले सर उसमें तो बनना ही नहीं था,
और इसमें बनना था। मैंने बोला कैसे? बोले सर आपने वो इसमें सूखा पैकेट डाला था और इसमें डाला, उसके बाद गीला हो गया और गीले पैकेट को आपने कैंगन में बनाया तो इस वजह से बन गया। मैं बोला सवाल तो बिल्कुल सही है, लॉजिक तो है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं किनले से कि क्या ये, चूँकि पैकेट भी गीला है, क्या ये यहाँ पर बन पा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। उसने फिर एक सवाल किया कि सही है सर, इसमें तो बनेगा ही नहीं। मैं बोला क्यों? बोले क्योंकि इसमें जितना मटेरियल था वो तो उसी में निकल गया, मटेरियल ही नहीं बचा तो बनेगा कहाँ, लॉजिक तो है। तो मैं कहा चलो फिर से एक बार निकाल करके कैंगन में चेक करते हैं कि मटेरियल बचा है या पानी खराब है। वाह, आप देख रहे हैं फिर से बन गया। तो उस बंदे ने कहा नहीं सर अभी सही है। तो मैंने बोला सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, इस वजह से हम लाइव डेमो देख रहे हैं। यस, अब मैं आपको इसके माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूं दोस्तों। सिर्फ आपको ये 2 मिनट बाद समझ में आ गई, पूरी बातें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। खुले किताब की तरह है, कैंगन का जो लाइव डेमो है वो खुले किताब की तरह कोई भी आके पढ़ सकता है, देख सकता है। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, ये ग्रीन टी के बैग से बराबर मात्रा में 2 ग्लास में कुछ ग्रीन टी की बूंदें डाली, बराबर मात्रा में। ये मैंने 2 ग्लास में ग्रीन टी की बराबर मात्रा में बूंदें डाली। अब मैं इस डेमो के माध्यम से बताना क्या चाह रहा हूँ, पूरे डेमो का सार इसमें छिपा हुआ है। ग्रीन टी मतलब हमारा जो बॉडी है, जो आप जानते हैं कि 75% वाटर है, बाद बाकी 25% में भोजन वगैरह सब चीज़ें आती हैं। तो 75% पानी है, मतलब 75% होता है मेजॉरिटी। और मेजॉरिटी अगर है, जो मेजॉरिटी है चाहेगा वैसा ही होगा। अब क्या हम देखते हैं, ये है 25%, मतलब हम अपने सेल को बोल रहे हैं कि भाई साहब ग्रीन टी भेज रहा हूँ। तो हमारा सेल क्या बोलता है, भैया आने दीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट है, ग्रीन टी बहुत अच्छी चीज़ होती है। हम बोले ठीक है, मगर हम ये जो भेजेंगे सेल तक, वो हमारे सेल तक जो पहुंचेगा उसको लेके जाने का काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन का काम पानी के साथ भेजेंगे। आप जो भी चीज़ खाते हैं, आप महंगे महंगे सब्जियां, महंगी महंगी फल खा रहे हैं, मगर वो जा रहा है किसके साथ? आपके पानी के साथ। देखते हैं, ये 2 परिवार हैं और दोनों परिवार ने क्या किया, ये दोनों परिवार में 2 भाई का फैमिली है। दोनों फैमिली में एक ही चीज़ आती है, इनके यहाँ पनीर बनता है, इनके यहाँ भी पनीर बनता है, मगर दोनों ने ये लिया और साथ में, मगर एक अंतर है दोनों के यहाँ, एक के यहाँ कैंगन डिवाइस लगी है, वो कैंगन पानी के साथ ले रहे हैं, और एक नॉर्मल वाटर के साथ या आरओ वाटर के साथ ले रहे हैं। देखते हैं स्थिति क्या है। मैं एक में डाल रहा हूँ ये पानी, तो देखते हैं क्या ये पहुँच पाता है। और साथ ही साथ मैं एक में डाल रहा हूँ कैंगन वाटर, एक फैमिली यूज कर रही है कैंगन वाटर। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल करीब से, नज़दीक से दिखाना चाहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको जमनी बहुत ज़रूरी है। देख पा रहे हैं आप, ये दोनों में हमने ग्रीन टी सेम डाली थी, ग्रीन टी बराबर मात्रा में डाली थी। अंतर अगर सिर्फ कुछ था तो अंतर ये था कि उसका पानी, ग्रीन टी दोनों में हमने 25% वाला जो हिस्सा है, मैं भोजन के हिस्से की बात कर रहा हूँ, जो 25% का हिस्सा है दोनों ग्लास में हमने बराबर डाला। मगर अंतर क्या हो गया, यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं जो कैंगन है ये उसको वहाँ तक पहुँचा पा रहा है ग्रीन टी को एज इट इज़, मगर इसमें आप देख रहे हैं कि वो ग्रीन टी गायब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि 75% मेजॉरिटी में है, और 75% जैसा रहेगा, चाहे बाहर की सरकार हो चाहे अंदर की सरकार हो, जिसकी मेजॉरिटी रहेगी वो उसके ऊपर हावी होगा। यहाँ पर क्या हुआ कि 25% दोनों में अच्छा था, मगर यहाँ पर वो 75% खराब था, इसलिए उसने उसको भी एसिडिक कर दिया। और यहाँ 25% अच्छा था और 75% भी अच्छा मिला, तो ये सोने पर सुहागा हो गया दोस्तों जी। तो आप जो भी खा रहे हैं, आपके सेल तक वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपको ये चेक करना है। हम मैक्सिमम महंगा से महंगा सामान सब कुछ खरीद रहे हैं। अगर मैं आपसे आज सवाल करूं कि आप किस चीज़ के ऊपर खर्च करते हैं, अगर मैं 100% में बात करूं, 75% वाटर है और 25%
भोजन है, हमारा सुबह से लेकर शाम तक पे फोकस किस चीज़ पे रहता है? हमारा फोकस, जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आप सुबह से लेकर रात तक का हमारा मेनू डिसाइड होता है खाने का। सुबह नाश्ते में पोहा होना, साथ में भुजिया या कुछ भी, और दोपहर में लिए होना, और रात के डिनर में ये होना ही होना पनीर की एक सब्जी। पानी के बारे में कोई बात नहीं करते, पानी तो आर वाटर है ही। आप जो भी खा रहे हैं आज आपको सोचने की ज़रूरत है कि जो 75% है वो है ही नहीं, सही नहीं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को सिंपल तरीके से समझिए ना। आपके घर में बच्चे का एग्ज़ाम है, आपके घर में छोटे बच्चे का मान के चलते हैं एग्ज़ाम है, और वो क्वेश्चन पेपर जो है 100 मार्क्स का है, और क्वेश्चन 2 भाग में डिवाइड है, 75 और 25, और पास करने के लिए चाहिए उसको कम से कम 30 मार्क्स, 30 नंबर चाहिए। आपका बच्चा घर आता है और वो बहुत ही उदास और गुमसुम है। आप पूछते हैं उसको क्या हुआ, तो वो बोलता है मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। आप पूछते हैं क्यों कंफ्यूज है, तो वो बोलता है कि क्वेश्चन 2 भाग में डिवाइड है, 100 मार्क्स के हैं, A 75 और B 25। मैं कन्फ्यूजन मेरे को ये है कि एग्ज़ाम जो होने वाला है इस प्रकार का पैटर्न है, तो मैं तैयारी जो करूँगा तो मैं पहले 25 पर फोकस करूँ कि 75 पर फोकस करूँ? मैं फोकस किसके ऊपर करूँ, 75 पर कि 25 पर? आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। आप कहेंगे कि ऑफ कोर्स सर 75 पर, क्योंकि 25 अगर हम कर भी लेंगे तो भी बिलो द पास मार्क्स रहेंगे, पास मार्क्स से नीचे रहेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हमारे शरीर की हालत भी कुछ ऐसी ही है। 75% वाटर है और 25% में सारी चीज़ें आती हैं। आप किस पर फोकस कर रहे हैं? ध्यान दीजिए आप अपने दिनचर्या पर, आप किस पर फोकस कर रहे हैं? यस, आप 25% पर फोकस कर रहे हैं और रिजल्ट चाह रहे हैं कि हमको जो है डिस्टिंक्शन मिले। यही कारण है कि शरीर में बीमारियां पनप रही हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि टाइम रहते आप अपने घर को, अपने चीज़ों को बिल्कुल मतलब दुरुस्त करिए और समझिए। समझने की चीज़ है। जिनके भी माध्यम से आपको ये बताया गया उनसे ज़रूर एक बार पूछिएगा कि क्या हालत है। इसके बारे में और डिटेल्स नॉलेज लेने के लिए तब तक मैं ये जो मैंने इसमें सब्जियां धोई थी, मैं इसको निकाल के दिखाता हूं कि इसकी स्थिति क्या है। इसका जो 11.5 pH का पानी आता है उसकी स्थिति क्या है, मैं वो भी आपको दिखा रहा हूं। ये हमारे टैप वाटर में है। इसके पानी को निकाल के देखते हैं कि स्थिति क्या है। ये हमारे टैप वाटर के माध्यम से जो निकला है वो है, और इसमें मैं ले रहा हूँ जो हमारे कैंगन वाटर के माध्यम से धुला है सब्जी, उसमें ले रहा हूँ। आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा मैं। बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड में जो ये दिख रहा है, जो कलरदार दिख रहा है, वो है पेस्टिसाइड जो कि हमारे कैंगन के पानी से निकला है। और ये जो आप नॉर्मल पानी से धोते हैं उसमें कुछ भी नहीं निकला है। दोस्तों ये डेली हम खिला रहे हैं अपनी फैमिली को, साथ में ये जहर। तो क्या ये आप अपनी फैमिली को देना चाहेंगे? हम जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा किस चीज़ के लिए है? अगर हम अपने स्वास्थ्य को ही नहीं बचा पाए, अगर हम अपने परिवार के स्वास्थ्य को ही नहीं बचा पाए, तो वैसा पैसा हमारे किस काम का आएगा? हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि हमने इमरजेंसी के लिए पैसा बचा के रखा है। आप इमरजेंसी वाकई में लाना चाह रहे हैं, आप इमरजेंसी लाने के खुद जिम्मेदार हो रहे हैं। तो एक मेडिकल डिवाइस जो है वो आपके पूरे घर को, पूरे चीज़ों को, पूरे घर को मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो पानी का रोल है, वो पूरी तरीके से वो उसको क्लियर कर रहा है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है दोस्तों, इसके माध्यम से कई तरह के वाटर जो मैंने बताया 5 टाइप्स ऑफ वाटर निकलते हैं, वो आपको इसके माध्यम से, अगर ये देखने के बाद भी अगर आपको समझ में आता है
कि नहीं ये चल सकता है, ये देखने के बाद नींदें आनी बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। क्या ये पेस्टिसाइड आप अपने बच्चे को देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आपको बुलाया गया है, आप उनके माध्यम से इस डेमोस्ट्रेशन के बारे में जानिए और सुनिए। डेमोस्ट्रेशन के बारे में और भी कोई क्वेरीज होंगे आपको, आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं। दिखाने को तो बहुत कुछ है, बैठने को, बात करने को बहुत कुछ है, मगर मैं फिलहाल चलो, हमारे सर बोल रहे हैं कि ये भी दिखा दो, मैं डेमो चलो मैं भी ये भी दिखाता हूँ। चलो, ये मैं ले रहा हूँ एक ग्लास में तेल, दूसरे ग्लास में मैंने लिया तेल। पेस्टिसाइड क्यों ये निकाल पाया, ये पानी क्यों निकाल पाया? ये मैजिक नहीं है, लॉजिक है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ। क्यों निकाल पाया? क्योंकि आपको पता है पेस्टिसाइड जो होता है वो ऑयल बेस होता है, ऑयली होता है। ऑयल बेस क्यों होता है? क्योंकि हम अगर उसको पत्तियों पर, पौधों पर अगर हम उसको स्प्रे करते हैं तो वो उससे चिपक जाए और लंबे ड्यूरेशन तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो उसका असर रहे उसके ऊपर, इसलिए वो तैलीय होता है। तो हम ये देखते हैं इस डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जो खाना खाते पीते हैं वो सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा तेल, ऑयली होता है। वो कोलेस्ट्रॉल जो आप जानते हैं ऑयली होता है, और उसके माध्यम से क्या होता है, वो ऑयल जो पानी हमारा है वो अपने आर्टरीज और वेन में जब जमा होता है तो बहुत सारी तकलीफें और बीमारियां होनी शुरू होती हैं। बीमारी और कुछ भी नहीं है, आप खा रहे हैं उससे तकलीफ नहीं है, अगर वो डिटॉक्स नहीं हो पा रहा है, अगर वो निकाल नहीं पा रहे हैं तो बीमारियां होती हैं। और वो निकालने की जिम्मेदारी होती है पानी की, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, जो आपने आज तक सुना है कि तेल और पानी आपस में कभी भी मिक्सअप नहीं होते। इसमें हमने डाला तो आप देख रहे हैं कि तेल ऊपर आ गया, तेल और पानी आपस में मिक्सअप नहीं होते। मगर मैं आपको इसके माध्यम से दिखा रहा हूं, कैंगन पानी के साथ में ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है। ये क्या करता है, ये तेल के जो बॉन्ड होते हैं, जो ऑयल के बॉन्ड होते हैं, उसको ये तोड़ सकता है, जिसको मेडिकल साइंस में, मेडिकल भाषा में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाई होना। और इस तरीके से इस डेमो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या करता है, ये जा करके आपके शरीर के अंदर जो भी आर्टरीज और जो वेन्स हैं, जो गंदगियाँ जमी हुई हैं आपके ऑर्गन्स पर, वो सारे चीज़ों को ये बिल्कुल निकालता है। तो आपका मोटापा, चर्बी, बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं दोस्तों। इसके अलावा सवाल ये होता है कि ये बातें हम तो कह रहे हैं, कोई अपने दही को खट्टा नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, सब बोलता है मेरी दही तो बहुत शानदार, ज़बरदस्त है। मगर जब बात आती है कि खट्टा है कि मीठा है, उसको जो चेक करने वाले जो अथॉरिटीज़ होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्सपर्टीज होते हैं, उनका क्या कहना है? क्या ये डॉक्टर, साइंटिस्ट इसको रिकमेंड करते हैं? क्या ये इंडियन डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं? दोस्तों आपको जान करके इस बात की खुशी होगी, इंडियन डॉक्टर्स क्या मैं बात करूं, ये वर्ल्ड में प्रूवन है। यूएसए मेडिकल साइंस जो है, जो मेडिकल इंडेक्स होता है, अगर जो कोई हमारे काबिल दोस्त अगर बैठे होंगे आज, आपको मेडिकल पता होगा कि मेडिकल इंडेक्स में अगर कोई चीज़ आ गई, साइंस की दुनिया में मेडिकल इंडेक्स में अगर कोई चीज़ चढ़ गया, मतलब वो ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को अपने देश में भारत रत्न का मिलना, भारत रत्न किसी व्यक्ति को अगर मिल गया तो उससे पैन कार्ड और उससे आधार कार्ड मांग करके उसकी आइडेंटिटी चेक नहीं करते, अगर वो पद्मश्री का सर्टिफिकेट दिखा दिया, दैट इज ऑल। मेडिकल इंडेक्स में ये बाकायदा है, यूएसए गवर्नमेंट की एक साइट है पबमेड, उसमें बाकायदा ये डला हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे रिसर्चर हैं, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, रिटन बाय रॉबर्ट जी राइट, दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट में से एक। वो बोलते हैं और ये किताब लिखी गई 16 साल पहले, और इस किताब में ये बोलते हैं, चैप्टर 6 में है, आप देखिए ये मिल जाएगा आपको अमेज़न पर। इस किताब में ये बोलते हैं कि आयोनाइज्ड वाटर कुड सेव योर लाइफ। ये डिस्क्राइब करते हैं
ये बोलते हैं 1 glass of ionized water can hydrate your body better than gallons of any other water। मतलब 1 गैलन मतलब होता है 20 लीटर। 20 लीटर पानी आप उधर पी जाइए और इधर का 1 गिलास पानी जो है वो ज़्यादा हाइड्रेट करेगा, मतलब आपके कोशिकाओं को पुनर्जीवित करेगा, आपके कोशिकाओं को साफ करेगा बेहतर। ये चीज़ें हैं इस किताब में, बाकायदा ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। आप देखिए इसको, बहुत सारे प्रूफ है, मैं तो आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा आपने दोस्तों एंडोस्कोपी का नाम सुना होगा। यस, कोलोनोस्कोपी। ही इज, ये जो इनके राइटर है ना डॉक्टर हिरोमी सिन्हा, ही इज द फादर ऑफ कोलोनोस्कोपी। ये जनक हैं कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी के। इन्होंने किताब लिखी है द एंजाइम फैक्टर, और इस किताब में, ये इतनी बड़ी शख्सियत है, ये किताब में उन्होंने मेंशन किया है ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। मोटापे को कम कर सकता है। कैसे कम कर सकता है? ऐसे कम कर सकता है। ये सदस्य बोल रहे हैं। ये कौन है? ये वर्ल्ड के टॉप 5 साइंटिस्ट में से एक हैं। वो रिकमेंड करते हैं अपनी किताबों में। बहुत बड़ी शख्सियत है, ये लोग अपनी किताबों में रिकमेंड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे, आपको जितने प्रूफ चाहिए, जितने ये चाहिए, बिल्कुल मिल सकता है। और दोस्तों बता दूं, ये कंपनी आज से नहीं है, ये 46 साल से, 46 ईयर से है, और वर्ल्ड के 170 प्लस कंट्रीज में ये प्रोडक्ट जाता है। और ये प्रोडक्ट के वजह से, इस प्रोडक्ट की वजह से मैं आज यहाँ खड़े खड़े एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस शख्सियत में एक बात कॉमन है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और इस आपके सामने जो स्क्रीन पर जो शख्सियत दिख रहा है, ये प्रशांत, उन दोनों में एक बात कॉमन है दोस्तों। पता है वो कॉमन बात क्या है? वो भी सुबह उठ के कैंगन वाटर पीते हैं, और ये शख्सियत भी सुबह उठ के कैंगन वाटर पीता है। ये गर्व से मैं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे घर में ये डिवाइस है। क्योंकि कुछ समय पहले जब मुझे ये डिवाइस देखने को मिली थी, जब मैंने इसको देखा था, तो मैंने देरी नहीं की। और मैंने, जैसे मुझे बस एक बात समझ में आई कि क्या मेरे पैसे या क्या मेरी कोई भी ज़रूरत मेरे फैमिली के हेल्थ से ऊपर है? जवाब आया नहीं। और मैं इस डिवाइस को यूज कर रहा हूं पिछले कई समय से। ये डिवाइस अलग अलग 4 मॉडल्स में आते हैं। ये 4 प्लेट, 7 प्लेट, 8 प्लेट और 12 प्लेट की मशीन आती है। 4 प्लेट की मशीन आती है 2,18,000 रुपये की। 7 प्लेट की मशीन आती है 2,77,000 रुपये की। और 8 प्लेट की मशीन आती है 3,43,000 की। और 12 प्लेट जो मशीन आती है वो आती है 3,97,000 की। ये चारों मॉडल्स में से जोन सा भी मॉडल आप पसंद करते हैं, आप जिनके माध्यम से आपको बुलाया गया है, आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके साथ में 1,500 या 2,000, 2,500 जो भी आपके एरिया का चार्ज होता है, कुरियर चार्ज होता है, वो भी आप पे करते हैं, जो आपको इनवॉइस कंपनी देती है। और ये पेमेंट डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में डालना होता है। डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में आप डालते हैं। 4 से 7 दिन के अंदर मशीन, 4 to 7 वर्किंग डेज के अंदर मशीन आपके घर पर आ जाती है और हम आकर के इंस्टॉल कर देते हैं। अगर आपको इस डिवाइस के मतलब जादू देखने हो, तो जिस भी व्यक्ति के घर में ये डिवाइस लगी है, या तो आप उनके घर से कुछ दिन पानी पी करके चेक कर सकते हैं, या फिर आप उनको पूछ सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि लगभग 400 से 500 मशीन या हो सकती ज़्यादा मशीनें मेरे टीम में हमारे माध्यम से लग चुकी है, और मैं आज तक मुझे एक ऐसा कस्टमर बोल लीजिए, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर बोल लीजिए, नहीं मिला है जो अनसेटिस्फाइड हो इस मेडिकल डिवाइस के घर में आने से दोस्तों। तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि ये डिवाइस अगर आती है, ये डिवाइस आपके घर में सुख, समृद्धि और हेल्थ, ये बहुत तेजी से आपके घर में लेकर के आएगा। तो देरी किस बात की है? आपको जिन्होंने भी बुलाया है दोस्तों, आप उनसे बिल्कुल कांटेक्ट करें। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो, डाउट हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ तैयार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।